जेईई एडवांस 2025 का जितने भी बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अपना एग्जाम लिखते टाइम, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है, क्या पहन के जाना है, क्या आपकी एग्जाम में गाइडलाइंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और मैंने अपने पास्ट के जेईई एडवांस के एक्सपीरियंस से क्या सब सीखा है, वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने अपने जेईई एडवांस के पास्ट के एक्सपीरियंस से क्या सीखा, तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता ही होगा कि आपका जो जेईई एडवांस का पेपर होता है, वो होता है 360 मार्क्स का। 180 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और इन दोनों ही पेपर के बीच में 2 एंड हाफ आवर का गैप होता है। तो ये जो 360 मार्क्स का पेपर है, कभी-कभी आपका डिपेंड करता है कि कौन-सा इंस्टीट्यूट इस पेपर को बना रहा है। तो ये जो आपका 360 मार्क्स का पेपर है, ये कभी-कभी ज़्यादा का भी ऊपर-नीचे भी हो सकता है, 300 मार्क्स का भी हो सकता है, 150 तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो पेपर है, वो कितने मार्क्स के उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो ढाई घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, इस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है? इस ब्रेक के अंदर या तो आपको खाना खाना है। अब आपको खाना कौन-सा खाना है? आपको एकदम लाइट खाना खाना है, कुछ भी आपको हेवी नहीं खाना है, जिससे आपका मन घबराए या फिर आपको उल्टियाँ हो। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, खाना आपको बहुत ही सोच समझ के खाना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप फ्रूट्स खा सकते हो या कुछ भी आप घर से ज़रूर से ज जब आपका एग्ज़ाम सेंटर पे आप जब जाओ तो अपना टिफ़िन बॉक्स लेके जाना, घर से कुछ बनवा के लेके जाना या फिर आप वहाँ पर भी कुछ फ्रूट्स लेके खा सकते हो। दूसरा जो आपका खाना है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में आप 2 घंटे क्या कर सकते हो, सो सकते हो। सोने से आपका दिमाग का एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और आप सेकंड पेपर के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे जो करते हैं कि वो पेपर को डिस्कस करने लग जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करोगे, वो बोलेंगे इसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर क्या आया था, जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका सेकंड पेपर खराब जा सकता है। किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करना है, नहीं करना है, ना आपको कोई मोबाइल चलाना है, मोबाइल का यूज़ भी नहीं करना है। आपको ये देखना ही नहीं है कि पेपर टफ आया था या पेपर ईज़ी आया था। चुपचाप आपका फर्स्ट पेपर जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको खाना खाना है, 2 घंटे आप सो सकते हो। तीसरी चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर से कैरी करना है क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। पानी की बोतल आप सभी के पास होनी चाहिए, धूप इतनी तेज़ पड़ेगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चे दूर से आए हुए थे वो अपने साथ कुछ न्यूज़पेपर्स या सब ऐसी कुछ चीज़ें साथ में लेके जाते हैं क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा तो आप वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जो अपना न्यूज़पेपर है उसको बिछा के वहाँ पर बैठ पाएँगे क्योंकि आपको बैठने की व्यवस्था भी वहाँ पर कॉलेज के जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर नहीं मिलने वाली। तो आप प्लीज़ कुछ बिछाने के लिए भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अम्ब्रेला आपको लेके जाना है, पानी की बोतल आपको लेके जानी है, पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, खाना लेके जाना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अब आगे आ जाते हैं अपने एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप भी वो बच्चे हो तो अभी तक कन्फ्यूज़्ड है कि भैया जो मेरी रैंक आई है, क्या मेरे को इस रैंक के ऊपर कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो डोंट वरी बच्चों, आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट का प्राइस है वो सिर्फ़ आज रात 12 बजे तक, यानी कि जो 17th ऑफ मई है, उसमें रात 12 बजे तक सिर्फ़ है 999 जिसमें हम आपकी 4-4 काउंसलिंग कवर करते हैं। जोसा, सीसैब, जैक दैल्यू और आईपीयू की काउंसलिंग की अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट आपको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जब कभी भी आपका मन करे आप अपने काउंसलर के पास फ़ोन करके अपना कोई भी डाउट पूछ पाएँगे, जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक। इतना ही नहीं, आपकी जो रैंक आई होगी उसके हिसाब से आपको जो हमारी टीम में सजेस्ट करने वाली है, इस रैंक के ऊपर आपको कहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि भैया मेरे को सीएसई चाहिए या फिर मेरे को ईसी चाहिए, मेरे को मैकेनिकल चाहिए, तो वो भी हमारी टीम आपको बताने वाली है कि आपकी रैंक के ऊपर आपको ये सारी ब्रांचेज़ कहाँ-कहाँ पर मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी टीम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो पर्सनलाइज़्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, वो भी बना के भेजने वाली है। आजकल जो काउंसलर्स वो क्या करते हैं, जो उनको पुराना पीडीएफ रहता है चॉइस फिलिंग का, वही बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन हमारी टीम ऐसा नहीं करती है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के प्रोवाइड करती है। इसका प्राइस है सिर्फ़ 999 रुपीज़। आज रात 12 बजे तक, आज रात के 12 बजे के बाद इसके प्राइस ज़रूर से बढ़ जाने वाले हैं। तो अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो प्लीज़ 999 रुपीज़ में इतनी कम सपोर्ट पे प्राइस पॉइंट पे आपको इतना सारा फीचर्स और कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाके उसको आप फिल अप कर सकते हैं। जैसे आप उस फॉर्म को फिल अप करते हैं, विदिन 10 टू 15 हावर्स हमारी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेती है। इन केस अगर आपके पास कोई कॉल नहीं आता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। बाकी अब आ जाते हैं अपने एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो है आपका एडमिट कार्ड। आपको एक से ज़्यादा एडमिट कार्ड लेके जाने हैं क्योंकि इन केस कभी-कभी जो आपका स्कैनर होता है वो मिसप्रिंट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे स्कैनिंग नहीं हो पाती है। तो आपको एक से ज़्यादा एडमिट कार्ड कैरी करने हैं वहाँ पर, तो इस बात को आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो क्योंकि जब मैं अपना जेईई एडवांस का पेपर देने गया था तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट अपना एडमिट कार्ड लेके गया था, तो वहाँ पे मैं बाकी बच्चों को जब देख रहा था, उनके पास कलर्ड था, तो मैं घबरा गया था कि कलर्ड वाला लेके जाना है। वैसे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है बच्चों, आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कलर्ड वाला एडमिट कार्ड अपना
लेके जाइए एक से ज़्यादा। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप जेईई मेंस एग्जाम दे चुके हो तो आपको इतना तो पता ही होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हो। मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड कैरी करो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले सकते हो, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी कंडीशन के लिए एक बार अपने पॉकेट में रख सकते हो। 1-2 अपनी पासपोर्ट साइज़ जो आपने वहाँ पर पेस्ट करी थी, अपना जो फॉर्म फिल अप करा था, वो वाली आप फ़ोटोग्राफ लेके जा सकते हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे ये पूछते हैं, भैया क्या पहन के जाना है? सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो आप जितना लाइट कपड़े पहनोगे, जितने हल्के कपड़े पहनोगे, उतना आप सबके लिए अच्छा रहेगा। एकदम नॉर्मल सी टी-शर्ट, नॉर्मल सा लोअर आप पहन सकते हो। नीचे आपको जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप चप्पल में भी जा सकते हो, क्योंकि जैसे आप जूते पहनोगे, तो आपको दिक्कतें होंगी, वहाँ पे गर्मी लगेगी, इरिटेट होगी, आपका पेपर खराब जा सकता है। ड्रेस कोड की एक बार बात कर लेते हैं हम। कैन कैरी ट्रांसफर बॉटल। आप जो इस तरह की जो जिसके आर-पार हम देख सकते हैं, उसकी तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल आप कैरी कर सकते हो। कैन कैरी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपको लेके ही जाने हैं वहाँ पर। 2 से 3 आप बॉल पेन लेके जाइएगा। शूज़ सोल शुड बी थिन। आपके जो जूते रहेंगे वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप जूते पहन रहे हो तो उनकी जो उनकी सोल है वो ही ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। उनको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैवी जूते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो मेटल ज्वेलरी, अवॉइड वेयरिंग बिग बटन क्लोथ्स एंड बेल्ट। आपको बेल्ट नहीं पहनना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बेल्ट पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो स्कैन करते हैं तो वहाँ पे वो जो उनका स्कैनर है उससे उनको दिक्कतें होती है, तो उनको बेल्ट निकाल के आना पड़ता है। लाइन लगा के आपको आगे जाना पड़ता है। फिर बेल्ट की अगर दिक्कत आती है तो आपको अपना बेल्ट अपने पेरेंट्स को देके आना पड़ता है। फिर से पीछे लाइन में आके खड़ा होना, इस वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होना। किसी भी टाइप का आपका हाथ में कुछ धागा-वागा नहीं पहना होना चाहिए, गले में कोई भी माला-वाला नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आपको निकाल के जाना है। इन केस अगर आपका कुछ स्पिरिचुअल है, रीजनल है, आपका रिलीजन में आपको करना ही है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले आपको विज़िट करना है। आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाला है 9 बजे से, 9 से 12 आपका पहला शिफ्ट है। तो आपको 7 बजे आई थिंक 7 बजे आपका शायद रिपोर्टिंग टाइम है, तो उससे आपको आधे घंटे पहले, रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुँच जाने चाहिए। अवॉइड वेयरिंग एनी टाइप ऑफ थ्रेड अराउंड योर हेड एंड नेक। व्हाट नॉट टू कैरी, तो आपको पता ही है, डिजिटल वॉच तो आपको नहीं लेके जानी है इस तरफ की बिल्कुल भी। एनी टाइप ऑफ पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाना है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कुछ बच्चे पूछते हैं, भैया कास्ट सर्टिफिकेट वहीं पे लेके जाना है क्या? आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको जब आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम पे उसका यूटिलाइज़ होने वाला है। चेन रिंग भी आपको नहीं पहननी किसी भी टाइप की। तो यही सब चीज़ें थी बच्चों जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, उसका प्राइस आज रात 12 बजे के बाद बिल्कुल बढ़ जाने वाला है, ₹4000 इसका प्राइस हो जाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो रैंक आई हुई होगी, उसके हिसाब से हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है, इन कॉलेज में आपको ये ब्रांचेज़ मिल सकती हैं। तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि मैं कहाँ-कहाँ पर जा सकता हूँ। तो बच्चे का बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है इससे। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरे को कौन-कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरे को कौन-कौन सी कॉलेज, कौन-कौन सी ब्रांचेज़ मिल सकती हैं, कौन से कॉलेज के कट ऑफ क्या रहते हैं, तो वो सारी रिसर्च हमारी टीम आपके लिए करने वाली है। तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बाकी कोई कमेंट है तो उसमें बता दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।